नमस्कार, राष्ट्रहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आज राष्ट्रहित में हम बात करेंगे सरकार के दावों की और नगर प्रशासन के दावों की कि सरकार के जारी नियम, दिशा निर्देश, गाइडलाइनों का कितना नगर सरकार, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतें पालन करती हुई नजर आ रही हैं। आज के न्यूज ने रियलिटी चेक भी किया है कि रैन बसेरों और अलाव को लेकर सरकार की जो व्यवस्था है, जो दिशा निर्देश हैं, उन पर नगर सरकार कितना खरा उतर रही है। सर्दी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पिछले 3 दिनों से सूरज के दर्शन नहीं होने के कारण लोग घरों में ही कैद रहने को मजबूर हो गए हैं। सर्दी और साप्ताहिक बंदी होने के कारण फिलहाल 2 दिनों से बाजारों में भी सन्नाटा पसरा रहा। घने कोहरे में वाहन लाइट जलाकर सड़क पर रेंगते नजर आए। भयंकर सर्दी का सरकारी दफ्तरों में भी असर दिखाई दिया। इन दिनों पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ गिर रही है। शीत हवाओं के चलते इसका प्रभाव मैदानी इलाकों में दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि पिछले 2 दिनों से न्यूनतम तापमान 6 और अधिकतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस रहा। स्कूल बंद होने के कारण छात्र छात्राओं ने राहत की सांस ली। बुधवार को सर्दी के चलते बाजारों में नहीं जली लाइटें, मोहल्लों में सन्नाटा पसरा रहा। अलबत्ता चाय की दुकानों पर भीड़ रही, जिसको लेकर सरकारों ने भी अलर्ट जारी किया। के न्यूज की टीम ने नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों द्वारा संचालित रैन बसेरों का रियलिटी चेकअप किया कि ये नगर सरकारें कितना जागरूक हैं, सजग हैं, मुख्यमंत्री के द्वारा जारी दिशा निर्देशों को लेकर कितना पालन करते हुए नजर आ रहे हैं, कितना खरा उतरी नगर सरकार। इसी पर आज हमारा राष्ट्रहित। वहीं खबरों में हम पहले बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर उत्तर प्रदेश ठंड की चपेट में है। लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर भी कम होने का नाम नहीं ले रही है, जिससे उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं ठंड की चपेट में हैं। लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि ठंड से जरूरतमंदों को बचाया जाए और सड़क पर सो रहे लोगों को रैन बसेरा तक पहुंचा जाया जाए। वहीं राजधानी लखनऊ में बहुत से लोग अभी भी सड़क में बने डिवाइडर के ऊपर और फ्लाईओवर के नीचे खुले आसमान में सोने को मजबूर हैं। आखिर नगर निगम के दावे फाइलों में तो मजबूत नजर आ रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत की बात करें तो नगर निगम के दावे खोखले देखे जा रहे हैं। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि ठंड से जरूरतमंदों को बचाया जाए और सड़क पर सो रहे लोगों को रैन बसेरा तक पहुंचाया जाए। वहीं राजधानी लखनऊ में बहुत से लोग अभी भी सड़क में बने डिवाइडर से और फ्लाईओवर के नीचे खुले आसमान में रहने को मजबूर हैं। वहीं योगी सरकार ने उच्च स्तरीय बैठक में कहा है कि शीतलहर के बीच निराश्रित जनों की सहायता के लिए प्रदेश में रैन बसेरों की स्थापना की गई है। अब तक 1200 से अधिक रैन बसेरे स्थापित किए गए हैं। जिला अधिकारी स्वयं रैन बसेरों की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं। जहां आवश्यकता हो वहां सुधार कराएं। के न्यूज की टीम ने लखनऊ के कई इलाकों में रियलिटी चेक किया और पाया कि बहुत से लोग प्रशासन की मदद से कोसों दूर हैं और सर्द हवाओं में खुले आसमान में सोने को मजबूर हैं। बहुत ज़्यादा है, कोहरा बहुत ज़्यादा है, नज़र कुछ भी नहीं आ रहा है और सांस लेने में बच्चों को तकलीफ हो रही है और खांसी, जुकाम, पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। सड़कों पे कितना कोहरा है? सड़कों पे तो मैं अभी बाहर सैर के लिए गया था तो बहुत ज़्यादा कोहरा, नज़र नहीं आ रहा था। एक आदमी से दूसरा आदमी नज़र नहीं आ रहा। ठंडी था, वो कबाड़ा वाला बीनता था, ऐसे अपना खाना पीना करता था, लोगों से मांग टांग के खाता था और किसी चाय ले ली, किसी से खाना ले लिया, किसी ब्रेड ले ली, किसी पैसे ले लिए।
तो रात को यहाँ अक्सर आकर सोया करता था। तो आज उसकी ठंड की वजह से मौत हो गई है। और इसकी जो परिजन है वो शायद आने वाले हैं। अब थोड़ी देर में या तो परिजन नहीं आते हैं तो पंचनामा करके इसका पोस्टमार्टम चले जाएंगे। जैसे जाड़ों का मौसम चल रहा है, क्या नगर पालिका की तरफ से या प्रशासन की तरफ से इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है? या प्रशासन की तरफ से अभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है कि ना कोई अलाव लगाए गए हैं, भी ना रंग बसेरा बनाया गया है जैसे कोई बाहर का मुसाफिर या कोई आकर रह ले। पहले बनता था, इस बार भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है जो रंग बसेरा बनाया जाएगा। गोमती नगर के हुसड़िया चौराहे पर कुछ और महिलाएं बुजुर्ग बैठी हुई हैं, खाना बना रही हैं और खाने के साथ साथ हाथ भी सेक रही हैं। माता जी, ठंड लग रही है? हाँ बच्चा, ठंडा लगा बच्चा, का करी पुतवा। कुछ इंतजाम किया आपने लिए? का करता है सरकार ने कुछ किया आपके इंतजाम? नहीं बच्चा, बिन तू लकड़ी लाओ तो तापत है। लकड़ी आप लाते हो कि सरकार देती है? नहीं, सरकार नहीं देती बेटा, नगर निगम नहीं देता? नहीं देता बच्चा, नहीं देता। महिला एक और मौजूद है। आप यहीं रहते हो? अरे यही रहते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, खाते हैं और क्या करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, मेहनत मजदूूरी करते हैं। पुल के नीचे सो ठंड है बहुत, बच्चे छोटे छोटे यहाँ बहुत हैं। क्या इंतजाम कुछ नगर निगम ने किया आप लोगों के लिए? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। हमारे लोगों ने कोई फिक्र नहीं लगाते, कोई भी नहीं। कोई फिलहाल नगर निगम के जो दावे हैं वो खोखले नजर आ रहे हैं। कई लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये अपना कंबल इंतजाम कर रहे हैं। एक बुजुर्ग है, किस तरीके से एक शॉल ओढ़ी हुई हैं, एक बुजुर्ग महिला है। माता जी, क्या हुआ, क्या नाम है आपका? हाँ साहब, क्या नाम है आपका? हमारा दुबई नाम है। अच्छा, ये बताइए, ठंड का मौसम है, कंबल वंबल नगर निगम ने दिए आपको, नहीं दिए? कंबल मिलता है ना लकड़ी मिलता है, यहाँ पर हम लोग पास कुछ नहीं मिलता है। लकड़ी अपने यहाँ लेते हैं तो देते नहीं है, लकड़ी वकड़ी कुछ। हाँ, हमारे बच्चे बीन खिलाते तो तापते बनाते खाते। फिलहाल एक पतली सी शॉल कह सकते हैं उसको, वो बुजुर्ग महिला ओढ़ी हुई है, दिखा रही है। यहाँ पे नगर निगम के द्वारा आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिली हैं? कुछ नहीं मिला, हम लोग खुद ही जाकर मोल लकड़ी ला के कभी बच्चन को खिलाते हैं, लाग बना के, ना कुछ मिलता। लकड़ी डांटने लगते, जाओ आप लेने। फिलहाल इन महिलाओं का कहना है कि लकड़ी लेने जाओ, नगर निगम से लकड़ी मांगो तो डांटने लग जाते हैं। जो दावे हैं वो साफ तौर पर खोखले नजर आ रहे हैं। बुजुर्ग महिला किस तरीके से हाथ जोड़ रही है, प्रशासन से, सरकार से गुहार लगा रही है कि तमाम जो है इंतजाम किए जाए, ठंड हवाओं से, सर्द हवाओं से इनको बचाया जा सके। भरत सेठी, के न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो आपने देखा किस तरह से लखनऊ के हालात बद से बदतर हैं। वहीं लखनऊ की एक दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। रैन बसेरा की व्यवस्थाएं बद से बदतर हैं। लोग रोड पर सोने को मजबूर हैं। जिम्मेदारों की आंखें बंद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। आशीष सोनकर ने ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ देखा है, चलिए आपको दिखाते हैं। मैं लखनऊ के हजरतगंज के परिवर्तन चौक चौराहे पे मौजूद हूँ। इस समय आप देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर बैठ कर अलाव ताप रहे हैं। भैया, ये आपको नगर निगम देती है, कांच कितना आता है ये लकड़ी ये नगर निगम से आती है। कहाँ पे आती है? नगर निगम लकड़ी ना आया। ये चाचा क्या बता रहे हो, लकड़ी का क्या बता रहे हो? लकड़ी नहीं है इसमें। ये रात में नहीं चलेगा अलाव, नहीं चलेगा अलाव, नहीं चलेगा। ये मत जान लकड़ी डाल रही ना और कहूँ ले जाती नौकरी बनना मतलब। आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं। उनका कहने का मतलब है कि लकड़ी में कुछ नहीं हो पाएगा और नगर निगम यहाँ पर लकड़ी आके डालती भी नहीं है। इस समय हमारे साथ ये टेकर मौजूद है यहाँ, ये रैन बसेरे के आप देख सकते हैं, छोटा सा रैन बसेरा बना हुआ है परिवर्तन चौक पर। हाँ भैया, ये बताइए क्या व्यवस्था है यहाँ पर? खाने वाने का मिलता है? कितने लोग रह पाते हैं यहाँ पर? खाने की नहीं, इनकी तरफ से चाय की व्यवस्था है कमर जिंदन जी की तरफ से, और रुकने की व्यवस्था है। 10 गद्दे हैं जिसमें हम डबल करके 12-13 आदमी सुला लेते हैं। इस समय मैं लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन में मौजूद हूँ, जहाँ की मैंने हर साइड पे जाके देख लिया। जैसे कि सामने आपको चारबाग रेलवे स्टेशन दिख रहा है, हर साइड मैंने जाके देख लिया। यहाँ पर कहीं भी कोई भी अलाव या किसी भी रैन बसेरे या किसी भी सुविधा की कोई भी व्यवस्था नहीं है। दादा आप यहाँ पर हो, यहाँ पर कोई भी लगता है कि लकड़ी कुछ जलाई गई है यहाँ पर? लकड़ी के लिए कुछ सरकारी तरफ से आती है यहाँ पर? नहीं सर, कुछ खाने पीने को तो सरकारी तरफ से कुछ नहीं आता।
लकड़ी कुछ आती है यहाँ पर? क्योंकि अभी इतना ठंड का टाइम है, इस समय लकड़ी की सख्त जरूरत है कि आज तुम लोग की लकड़ी सुबह से शाम तक तो रात सुबह तक तो जले ही जले। जी सर, 12 बजे जाता है, लकड़ी आती नहीं है। कब से रह तुम लोग कैसे यहाँ ठंड में गुजारा करते हो? भगवान भरोसे जी रहे हैं। अच्छा, कोई गरीबों का साथ नहीं दे रहे हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग? ये जो रैन बसेरा जंगल विभाग के नाम से और यहाँ के केयर टेकर का कहना है कि उसने नगर निगम से कहा था कि उनको गद्दे और रज़ाई का इंतज़ाम करा दे, लकड़ी का इंतज़ाम करा ले, लेकिन कोई भी इंतज़ाम नगर निगम की तरफ से नहीं करा गया है। इस समय नगर निगम की बहुत बड़ी चूक है। मैं आशीष सोनकर, के न्यूज़ के लिए, लखनऊ। तो आपने लखनऊ की व्यवस्थाएं देखी, नगर निगम की व्यवस्थाएं देखी, कितनी व्यवस्था यहां पर सुचारू दिखाई दे रही हैं। वहीं इन सब के बीच दूसरी तरफ जोन 4 के जोनल अधिकारी सुभाष त्रिपाठी ने बताया कि जो लोग रोड पर सो रहे हैं उनके लिए हमने व्यवस्थाएं की हैं। क्या कुछ अधिकारी के दावे हैं, वादे हैं, चलिए सुन लेते हैं। तो जो है हम लोगों के पास अभी जो हमारा परमानेंट रन बसेरा है वो भी खाली है, उसकी अभी क्षमता 120 है, पूरा नहीं भरा है। हम लोग तो ये लोग जो रह रहे हैं ये अपना शेड लगा के रहते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को तो हम लोगों ने शिफ्ट कर लिया है, तो इनको भी हम लोग परसू कर रहे हैं कि इनको भी शिफ्ट कर देंगे। फ्लोटिंग पॉपुलेशन आती जाती रहती है, वैसे रात में हमारी 11 बजे तक गाड़ी मूव करती है, तो उसमें से अगर कोई मिलता है तो उसको हम जो है शिफ्ट करते हैं। और ये क्रम अभी पूरी तरह से। कंबल वितरण का भी काम चल रहा है सर, कैसा कुछ है? कंबल वितरण तो रोड पे नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए तो अगर कोई जो है कार्यक्रम जब जिला प्रशासन तय करता है तो उस हिसाब से सूचीबद्ध करके ज़रूरतमंदों को किया जाता है, क्योंकि रोड पे कंबल वितरण करने से की जगह पे हम लोग उनको लाके शेल्टर होम में शिफ्ट करना उचित समझते हैं। तो आपने देखा लखनऊ की व्यवस्थाएं जो हैं वह बिल्कुल चरमराती हुई नजर आ रही है। यहां पर नगर निगम जो नगर सरकार है वह फेलियर साबित होती हुई नजर आ रही है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे जो संवाददाता हैं जिन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर ये पूरा जो रियलिटी चेक है दिखाया आपको, हमारे साथ आशीष सोनकर संवाददाता लखनऊ, साथ ही मोहम्मद शुएब संवाददाता लखनऊ, साथ ही भरत सेठी लखनऊ से हमारे साथ हमारे जो तीनों संवाददाता जुड़े हुए हैं। आशीष, अगर बात की जाए, आपने रियलिटी चेक किया है, कितना दुरुस्त नगर सरकार नजर आती है रैन बसेरों को लेकर, ठंड से बचाव को लेकर और अलाव को लेकर? जैसा कि मैं कपिल जी आपको बताना चाहूंगा, कल के न्यूज की टीम ने पूरा रियलिटी चेक लखनऊ में करा था और जितने भी दावे थे सरकार के, नगर निगम के, सब फेल नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोग परेशान है, लोगों को आग नहीं मिल रही है, लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को ले जाके ठूस दिया जाता है रैन बसेरों के अंदर, इसीलिए वो लोग भाग भाग के रोडों पर आ जाते हैं। उन लोगों को अलाव की भी कोई व्यवस्था नहीं दी जा रही है। एकदम ही नगर निगम ध्वस्त हो चुका है यहाँ पर लखनऊ में। अगर भरत, अगर बात की जाए, आपने भी रियलिटी टेस्ट किया है, फ्लाईओवर के नीचे जो रह रहे लोग हैं उनसे बातचीत की है, हमने भी देखा स्क्रीन में के वीडियो के माध्यम से कि जो सरकार के दावे हैं उनकी पोल खुलती नजर आ रही है। जो नगर सरकार है वो पूरी तरह से फेलियर साबित हो रही है सरकार की गाइडलाइन को लेकर। क्या कहेंगे हालातों पर? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त तेवर अपना रहे हैं, जो भी लोग हैं वो गरीब लोग जो डिवाइडर पे सोते हैं, सड़कों पर सोते हैं, पुलों के नीचे सोते हैं, उनको शिफ्ट किया जाए रैन बसेरों पे। कहीं ना कहीं ये जो जिम्मेदारी है वो नगर निगम के कर्मचारियों को, संबंधित अधिकारियों की बनती है कि जो लोग रोड पे ना सोएं। फिलहाल कंबल वितरण की बात करें, तमाम जो वादे किए गए थे प्रदेश सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा, जितने लोग होंगे उनको कंबल दिए जाएंगे। कोई भी ठंड से कोई भी मौत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी मौत ठंड से किसी के जगह होती है तो उसके जिम्मेदार वहाँ के स्वयं अधिकारी होंगे। हम इस समय मौजूद है राजधानी लखनऊ के ही हुसैनिया चौराहे पर, आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे लोग पहुंचे नहीं है, ये रैन बसेरा है, यहाँ पे अभी लोग पहुंचे नहीं है, लेकिन इसके ठीक बगल में पुल के नीचे कहते हैं चिराग तले अंधेरा, जस्ट बगल में कुछ लोग रहते हैं। जो लोग यहाँ पे नहीं सो पाते, क्या कारण है? वो आना नहीं चाहते कि नगर निगम के कर्मचारी उनको लाना नहीं चाहते। बहुत सी बातें हैं, ये अगर सवाल खड़े होंगे कहीं ना कहीं तो सब अधिकारी क्या चुप्पी साध लेंगे। तमाम भरत, अगर रैन बसेरों में सरकार के व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम होते तो कौन खुले आसमान में सोना चाहता है? हर कोई छांव में ठंड से बचना चाहता है। आखिर कोई तो वजह होगी, कोई तो प्रशासन की वहां पर व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं होगी, जिस वजह से ये जो लोग हैं रैन बसेरा में न रहकर खुले आसमान में सोने को मजबूर हैं। कहीं ना कहीं चूक है या बड़ी लापरवाही है। आप बगल में है, बगल में रैन बसेरा है और चंद कदमों पर लोग, छोटे छोटे बच्चे पुल के नीचे सो रहे हैं।
बात करें कुछ ही दूरी पे 100 मीटर की दूरी पे डिवाइडर पे लोग रात को खाना बनाते हैं, जो दिन भर मेहनत करते हैं, उसके बाद फिर वही सड़क पे सो जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यहाँ कहा था कि कोई भी सड़क पर नहीं सोएगा। अगर कोई भी सड़क पर सोया पाया भरत एक बार नजारा दिखाए अंदर का, अगर हो सके तो रैन बसेरे का नजारा दिखाएं एक बार। बिल्कुल, मैं आपको रैन बसेरे का नजारा दिखाता हूँ कि इस समय क्या स्थिति है रैन बसेरे में। फिलहाल अभी रैन बसेरे में कोई है नहीं, रैन बसेरा बंद है, इसको थोड़ा चाहिए। अभी यहाँ पे जब लोग पहुंचेंगे, वो शाम को जो दिन भर मेहनत करते हैं वो पहुंचते, 1 से 2 लोग फिलहाल यहाँ पे पहुंचेंगे। जो अभी तो फिलहाल एक ही शख्स जो यहाँ पे लेटे हुए हैं। इसके अंदर की बात करें, तमाम इंतजाम है, कंबल है, तख्त यहाँ पे रखे हुए हैं, रजाई यहाँ पे दी गई है कि किसी प्रकार हो। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यही खड़ा होता है कि इतना जो इंतजाम है वो नगर निगम कर रहा है, लेकिन जो यहाँ तक जो लोग पहुंचे कैसे, ये इसका कौन ध्यान देगा? क्योंकि बगल में पुल के नीचे और तमाम जगह ऐसे जो लोग हैं वो यहाँ पे अभी भी बाहर सोने के लिए मजबूर है। लेकिन इंतजाम की बात करें, यहाँ पे खाना भी रात को मिलता है, जो लोग यहाँ पहुंचते हैं या जो लोग यहाँ पे रहते हैं, तमाम जो इंतजाम यहाँ पे किए गए। और लकड़ी की बात करें, जो यहाँ पे नगर निगम के द्वारा ही यहाँ पे जो सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पे हाथ फेंक रहे हैं, ठंड से बचने के लिए तमाम जो है उपाय कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वही बात खड़ी होती है कि इंतजाम जो अगर प्रशासन कर रहा है तो पूरी तरीके से इंतजाम क्यों नहीं आ रहे। वहीं जोनल अधिकारी की बात करें, जोनल 8-4 के जो जोनल अधिकारी है सुभाष पाटिल जी ने साफ तौर पर यह कहा था कि उनको प्रयास किया जाएगा, जो लोग बाहर सोते हैं उनको लाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि उनको अंदर रैन बसेरा में लाया जाए। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं कोई चूक है, कोई ऐसी क्या समस्या हो रही है, उनको वहां तक नहीं पहुंचाया जा रहा। सख्त होने के बाद भी, मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी कहीं ना कहीं ऐसी लापरवाही लोगों की इस पूरे मामले को लेकर तो आपने देखा कि नगर सरकार जो है वह यहां पर फेलियर होते हुए दिखाई दे रही है। चलिए वहीं अब ये तस्वीरें जो देख रहे हैं वह कानपुर की हैं, जहां कानपुर की बात करें तो ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फरवरी तक जारी रहेगा सर्दी का सितम, कड़ाके की पड़ रही है ठंड ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तापमान में लगातार गिरावट बने रहने से दिन और रात के समय ठंडक तेज हो गई है। चंद से खराजात कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञान विभाग से मैं कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एस.एन. सुनील पांडे। मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है अभी लगातार इसी तरह जब तक ट्रोपोस्फीयर में एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर रहता है तब तक कोहरा और धुंध और स्मॉग होने की पूरी संभावना रहती है। इसके बाद जब उत्तर पश्चिमी हवाएं थोड़ी तेज होंगी और धूप निकलेगी तब स्मॉग कम होगा, लेकिन जब धूप निकलेगी तो कड़ाके की ठंड जो हड्डी कपा देगी वो भी रहने की पूरी संभावना है। अभी ये स्थितियां पूरे हफ्ते भर रहने की पूरी संभावना है। जब नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद फिर थोड़े तापमान बढ़ेंगे, लेकिन उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के निकल जाने के बाद फिर दोबारा सर्दी फिर आ जाएगी और बहुत अधिक सर्दी अभी कम होने की कोई संभावना नहीं है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वो अपने खेतों में और फसलों में नमी बरकरार रखें, क्योंकि जब तापमान गिरते हैं तो पाला पड़ने की पूरी संभावना होती है और पाला से फसलों को बचाने के लिए खेतों में नमी रहना बहुत जरूरी है। हल्की सिंचाई करते रहें। चलिए अब आपको महाराजगंज के हालात दिखाते हैं कि ठंड से बचाव को लेकर नगर सरकार वहां पर कितना सजग नजर आ रही है। नाम है ठंड में प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई है कि नहीं? नहीं, व्यवस्थाएं ठीक है, व्यवस्थाएं बढ़िया है। क्या करते हैं आप? दिहाड़ी करता हूँ, लेबर चौकी पर आया हूँ। चाचा कहाँ के रहने वाले हैं? ठंड में किस तरह की दिक्कतें हो रही है आप लोगों को? क्या नाम है चाचा? मजीद। कहाँ के रहने वाला है? यही कस्बा में के महाराजगंज। ठंड में क्या दिक्कतें हो रही है? बहुत दिक्कत हुआ बाबू। प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्थाएं कराई गई है कि नहीं? हाँ कराई गई है। हाँ ठीक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महाराजगंज का, ये रैन बसेरा है। आप देख सकते हैं रैन बसेरा नंबर 1 नगर पालिका परिषद महाराजगंज। आप देख सकते हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश अधिकारियों को दिया था कि रैन बसेरों में जो भी व्यवस्था है वो चाक चौबंद रखा जाए।
कि जिससे कड़ाके की ठंड को देखते हुए कोई भी यहाँ आए उनके लिए अब व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहे। आप देख सकते हैं ये महाराजगंज का ये रैन बसेरा है। यहाँ पे प्रशासन के द्वारा बाकायदा जो है बिस्तर लगाया गया है, कंबल रखा गया है। हमारे साथ बात करने के लिए एक कर्मचारी है। किस तरीके का व्यवस्था यहाँ ठंड को देखते हुए किया गया है? यहाँ व्यवस्था बढ़िया है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने की भी रोटरी तरफ से रखा गया है, जो भूखा कोई सोने नहीं देते हैं। यहाँ फोन करके बुलवा देते हैं, रोटरी क्लब वाले आते हैं, खाना लेकर पहुंचा देते हैं, उसी तरह खिलाया जाता है। मतलब यहाँ खाना नहीं बनता। प्रशासन के द्वारा किस तरीके का जो है खाने का व्यवस्था नहीं किया गया? नहीं, प्रशासन द्वारा भी नहीं हुआ है। तो ये जो भोजन लाते हैं वो लोग कौन रोटरी क्लब के जो कपड़ा, ये रोटरी क्लब के लोग आते हैं। बाकी यहाँ खाने पीने का, यहाँ सोने का केवल व्यवस्था है, बाकी खाने की व्यवस्था नहीं है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महाराजगंज के नगर चौराहे पे। आप देख सकते हैं ये मार्ग गोरखपुर के तरफ से आता है, ये मार्ग फरेंदा के तरफ से आता है और ये मार्ग भारत नेपाल के सुनौली सीमा पे जाता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है प्रशासन, जो महाराजगंज का जिला प्रशासन है, कड़ाके की ठंड को लेके जो है वो किस तरीके का व्यवस्थाएं की। आप देख सकते हैं प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्थाएं किया गया है। क्या नाम है भैया आपका? राजकुमार मदेसिया हमारा घुगली घर है। हम यहाँ पर फुटपाथ व्यवसायी हैं, ठंडी वाला सामान बेच रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गया है और अलाव का व्यवस्था एसडीएम या डीएम साहब के महोदय से हुआ है और बहुत बढ़िया है। और ठंड में लोग आप कहीं आ जा रहे हैं, वो ताप रहे हैं और अपना जान बचा रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? धनराज मौर्य। कहाँ के रहने वाले? बनुआ से। प्रशासन की तरफ से क्या जो व्यवस्थाएं की गई है वो पूरा है कि अभी कुछ अधूरा? नहीं, सब ठीक है। यहाँ पे आने जाने में व्यवस्था अच्छा है और तो आपने भी अलाव अच्छा दिया गया है यहाँ पे आपके लिए। ये लोग जो है बाहर के रहने वाले हैं और महाराजगंज प्रशासन के तरफ से जो भी व्यवस्थाएं अलाव के लिए किया गया है वो काफ़ी है। ब्रिजेश गुप्ता, के न्यूज़, महाराजगंज। तो आपने देखा जहां लखनऊ राजधानी की व्यवस्था चरमराई हुई नजर आई, कानपुर की व्यवस्था चरमराई हुई नजर आई, तो वहीं महाराजगंज से कुछ सुखद और अच्छी तस्वीरों ने भी यहां पर मुख्यमंत्री का जो है आदेशों का पालन करते हुए यहाँ के नगर सरकार दिखाई दी है। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी लगातार ये सिलसिला जो जारी रहेगा। अब कितना नगर सरकार खरा उतरी है मुख्यमंत्री के आदेशों को लेकर, हमारे साथ इसी कड़ी में डॉक्टर एहसन पांडे साहब जो कि मौसम वैज्ञानिक है वह हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही आशीष सोनकर संवाददाता लखनऊ, मोहम्मद शुएब संवाददाता लखनऊ, नरेंद्र त्रिपाठी संवाददाता रायबरेली, मोहसिन खान संवाददाता गोंडा, रजी सिद्दीकी संवाददाता बाराबंकी, भरत सेठी संवाददाता लखनऊ, साथ ही शैलेंद्र कुमार संवाददाता बस्ती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पांडे साहब, जिस तरह से अगर मौसम की बात की जाए, मौसम लगातार जो खुशमिजाज बना हुआ है, शुष्क मौसम है, ठंड का कहर लगातार जारी है, सूर्य देवता दर्शन नहीं दे रहे हैं, ऐसे में आगे आने वाले समय में क्या हालात रहेंगे उत्तर प्रदेश के? चंद्रशेखर आजाद के शिवम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञान विभाग से मैं कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एहसन सुनील पांडे। मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है कि अभी इस पूरे हफ्ते में इसी तरह जब तक टोपोस्फेयर में मॉइस्चर रहेगा, लगातार कोहरा, धुंध और स्मॉग बड़े शहरों में बना रहेगा। इसके बाद जब धूप भी निकलेगी तो लगातार जो सर्द हवाएं हैं वो आना शुरू होंगी, वो लगातार आती रहेंगी। उनके आने से ठुठरन वाली सर्दी और गलन वाली सर्दी लगातार इस हफ्ते रहने की पूरी संभावना है और किसानों को ये सलाह दी जाती है कि वो अपने खेतों में नमी बरकरार रखें, क्योंकि जिस तरह आज दोनों टेम्परेचर गिरे हैं, करीब 20-25 साल का रिकॉर्ड टूटा है। आज की तारीख में तो सन 72 के बाद कानपुर के हमारे ऑब्जर्वेटरी सेंटर में इतना कम तापमान कभी आज की तारीख में दर्ज नहीं किया गया जो आज तापमान दर्ज हुआ है। आज का तापमान 10.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जो पिछले सन 72 से जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध है हमारे ऑब्जर्वेटरी का सीएसए के मौसम विज्ञान विभाग में, आज की तारीख में वो सबसे कम है। तो अगर इस तरह तापमान गिरते हैं तो फसलों में पाला पड़ने की संभावना होती है और फसलों में नुकसान होता है। अतः किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने खेतों में सभी फसलों में नमी बरकरार रखें। नमी अगर रहती है तो पाला का असर कम होता है। और जनमानस को भी सलाह दी जाती है कि वो घर के बाहर तभी
अवॉइड करें चलिए। और अगर निकले भी तो इनर पहन के, मफलर पहन के, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक की संभावना बहुत रहती है। इस तरह की सर्दी में हम हैबिचुअल नहीं होते हैं। पांडे जी आप बने रहिएगा हमारे साथ रायबरेली से संवाददाता नरेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है। नरेंद्र, रायबरेली की हालातों की बात की जाए तो 4 अस्थायी रैन बसेरों का निर्माण शासन प्रशासन ने करवाया है। बात की जाए खाने की व्यवस्थाओं को लेकर, वहां पर जो है व्यवस्था दुरुस्त नजर नहीं आ रही है। क्या कुछ हालात रहे, आपने रियलिटी चेक किया रैन बसेरों का, क्या कुछ तस्वीर निकल के सामने आई? जी बिल्कुल कपिल, बता दूं इससे पहले भी के न्यूज टीम ने रियलिटी चेक किया था रैन बसेरे का, जहां पे कुछ कमियां निकली थी और खबर का असर भी हुआ था। मौके पे जिलाधिकारी पहुंचती है, जो कमियां होती हैं उनको सुधारने का निर्देश भी दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज के न्यूज की टीम दोबारा इस मुहिम पे लगातार जारी है, जहां रियलिटी चेक किया गया रैन बसेरे का। रैन बसेरे में रियलिटी चेक करने के बाद केयर टेकर स्वयं बताते हैं कि यहाँ पे अभी तक खाने की कोई व्यवस्था नहीं कराई गई। यही इस पूरे मामले पे एडीएम विश्व से बात की जाती है तो उनका भी साफ साफ कहना यही रहता है कि अभी तक मेरे पास कोई निर्देश नहीं आया, निर्देश आने के बाद ही खाने की व्यवस्था कराई जाएगी। फिलहाल प्रमुख चौराहों का रियलिटी चेक किया। रियलिटी चेक में एक भी चौराहे पर कोई रियलिटी चेक में कोई पास नहीं हुआ, प्रत्येक चौराहे पे कहीं पे अलाव की व्यवस्था नहीं है। वहीं जो स्थानीय लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनका साफ साफ कहना है कि अभी तक प्रशासन की तरफ से हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिली है। हम लोग स्वयं अपने पास से पैसे लगा के लकड़ियों की व्यवस्था कर रहे हैं, लकड़ियों को जला रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार 5 दिनों से बर्फबारी हो रही, कहीं नहीं पूरे भारत सहित उत्तर प्रदेश में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं लोग घर में दुपकने को भी तैयार है। फिलहाल रायबरेली का रियलिटी चेक के दौरान जिस तरह देखा गया रैन बसेरे में, कहीं ना कहीं रैन बसेरे में जो हकीकत है वो कुछ और बयां कर रही है। कपिल, बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है शासन प्रशासन के जो मुख्यमंत्री के नियम हैं, जो दिशा निर्देश है, उन पर नगर सरकार, जो नगर निगम नगर पालिका का अमला है, वह यहां पर पलीता लगाता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में हमारे साथ भरत सेठी लगातार जुड़े हुए हैं लखनऊ से। भरत, अगर बात की जाए, आपने तस्वीरें दिखाई लखनऊ की, जो लकड़ियां हैं, लकड़ियां भी लोगों को खुद लानी पड़ रही हैं अलाव के लिए। नगर सरकार की जो व्यवस्था होती है चौक चौराहों पर ठंड से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था कराना, लकड़ियों की व्यवस्था कराना, लेकिन लखनऊ से वह कहीं ना कहीं जो सरकार के नियम है, मुख्यमंत्री के जो वादे हैं, जो दावे हैं, जो निर्देश हैं, उन पर यहां पर अधिकारी जो है ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर इस तरीके से कहा गया था कि हर एक चौराहे पे आपको नगर निगम अलाव का इंतजाम करवाएगा, लकड़ियां लेके आएगी, वहां पे दिन भर चलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुबह से ही आज का जो टेम्परेचर है वो काफी कम हो गया है। लोगों को ठंड से बचने के लिए नगर निगम को उपाय करने चाहिए थे और सुबह से ही यहाँ पे लकड़ियों का इंतजाम करवाना चाहिए था। बहुत सी जगह लकड़ियां पहुंचने का एक टाइम निर्धारित है कि रात को 8 बजे, शाम को 7 बजे लकड़ियां पहुंचेंगी, उससे पहले नहीं पहुंचेंगी। इसी को लेकर हमने जब जोनल अधिकारी से बात की तो उन्होंने यही कहा था कि एक बार लकड़ियां पहुंचाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं, अब जो लोग आग अलाव से रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग नगर निगम के ऑफिस भी गए, वहां से हमने लकड़ियां मांगी, लेकिन हमको साफ भगा दिया गया, मना कर दिया गया। आदमी को बचाने के लिए मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं। नगर निगम के कर्मचारी आखिर चाहते क्या है, समय से लकड़ी क्यों नहीं मिल रही है, अभी भी जो लकड़ियां आ रही है वो गीली क्यों आ रही है, तमाम सवाल निशान खड़े कर रहे हैं। बहुत से लोग चौराहे के अलावा जो आसपास रहते हैं वो लकड़ियां तोड़ के ला रहे हैं, तोड़ के अपने इंतजाम को ठंड से बचने के लिए अपने परिवार को बचाने के लिए तमाम तरीके का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन नगर निगम की बात करें, सिर्फ और सिर्फ कागजों में, फाइलों में काम हो रहा है। जमीनी हकीकत की बात करें तो साफ तौर पर सरकार को या आम जनता को ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल भरत, कागजों पर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त है, मुख्यमंत्री के नियम निर्देश भी कागजी पन्नों पर ही दुरुस्त किए जाते हैं और अमली जामन को पहनाने से अधिकारी जो कर्मचारी हैं वह काफी पीछे नजर आते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, गिरीश कानपुर से। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रहित में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और ये जो समस्या आप दिखा रहे हैं, इसको मैंने कानपुर शहर में 2-3 साल पहले डील किया था। एक्चुअल में ये समस्या एक सामाजिक समस्या भी है, एक प्रशासनिक समस्या भी है और एक मतलब दया भाव की समस्या भी है। लेकिन जो समस्या है इसमें अकेले नगर निगम कुछ नहीं कर पाएगा। इसमें जो है जब तक पुलिस डिपार्टमेंट मदद नहीं करेगा, पुलिस की गाड़ियां पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर चिल्लाना शुरू करें कि सब लोग छाया में हो जाओ, जो बाहर सड़कों पे दिखेगा उसे पकड़ लिया जाएगा, देखो अभी सब आदमी छाया में हो जाएंगे, आपके कहने और करने से नहीं हो पाएगा। और सारे पशुपालक जितने उत्तर प्रदेश में जिनके जानवर सड़कों पे खुले घूम रहे हैं, वहां पे अनाउंस करें कि अपने जानवरों को ढककर रखिए वरना आपको जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर गाड़ियां घूम के अनाउंस करेंगी 2 घंटे के अंदर अभी शांति हो जाएगी, सब आदमी छाया में हो जाएंगे। क्योंकि जब आदमी की हैबिट पड़ जाती है खुले में रहने की और अपना मनमाना जीवन जीने की, आजाद जीवन जीने की, वो बंधन को कबूल नहीं करेंगे। वो अपना नशा भी पिएंगे, चिलम भी पिएंगे, तम्बाकू भी पिएंगे और वो कैसे रह सकते हैं रैन बसेरों में। जब इन पे सख्ती की जाएगी तो ये लोग नियम का पालन करेंगे, अन्यथा ये इसी तरह आप परेशान। चलिए गिरीश जी, बहुत शुक्रिया आपका राय शुमारी रखने के लिए। हमारे साथ एक और दर्शक चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए हैं।
चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रहित में। मिश्रा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अच्छे बनिए। इन दोनों बातों में विरोधाभास जरूर है, परंतु सारगर्भित बात कर रहा हूँ कि बनिए। हमारे वैश्य समाज से मेरा मतलब है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैश्य समाज के लोग, मैं जब सर्विस में था रेलवे में, तो सादलपुर और चूरू जो इंडिया का सबसे जो है ना ऐसा पॉइंट है जहाँ रात को इतनी जबरदस्त ठंड होती है जिसकी कोई हद नहीं, वहाँ मैंने 0 डिग्री पे काम किया हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ के जो वैश्य समाज के हमारे लोग थे, रात को 11:30 बजे आते थे और बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के ऊपर जो गर्म कपड़ों के बगैर सोए हुए होते थे, उनके पास उनकी व्यवस्था करते थे, उनको कंबल डालते, उनके ऊपर रजाई डालते और उसके बाद जो है अलाव की व्यवस्था करते। हाँ, चलिए सर, चंद्र प्रकाश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ प्रेम जो कि दर्शक है चेन्नई से जुड़े हुए हैं। प्रेम, स्वागत है आपका राष्ट्रहित में। नमस्कार सर। सर, आपने ठंड शुरू होने के 10 दिन पहले ये दिखाया था और जब इसकी बातें करी आपने तो उसके बाद हमारे सीएम साहब जाके लखनऊ में 2 टीबी वाले रैन बसेरों को दिखा दिया सर। आज आप 10 दिन के बाद फिर लखनऊ की पोजीशन खराब दिखा रहे हैं। आप सोचिए सर, ये नगर निगम से क्या लेना देना है सीएम साहब का? इसमें खाली दशा निर्देश आप बता रहे हैं, उनका मन का इंटरेस्ट ही नहीं है। वो जब जाएंगे कोई ठीक होंगे रैन बसेरे तो वो जा सकते हैं सर। आज 36 करोड़ की जनता है सर, रैन बसेरे कितने हैं ये बताइए। और जब तक वो उद्घाटन या शिलान्यास या कम्बल नहीं बांधते हैं तब तक वो रैन बसेरे दिखाई नहीं देते हैं। वहाँ पे टीवी और वो दिखा दिया जाता है, उनकी सेल्फी ले ली जाती है। सर, इससे नहीं होना है, नीचे वाले को दोष मत दीजिए। चलिए प्रेम, बिल्कुल आपकी जो बात है, आपकी जो पीड़ा है वह दर्शक भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि जो शासन प्रशासन के आला अधिकारी कर्मचारी हैं वह मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, आदेश के बावजूद भी। लेकिन देखना होगा कि के न्यूज में ये मुहिम छेड़ने के बाद ये अधिकारी हरकत में आएंगे या नहीं है, ये तो आने वाला समय बताएगा। हमारे साथ लगातार हमारे जो संवाददाता हैं विभिन्न शहरों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बस बाराबंकी से हमारे साथ रिजी सिद्दीकी साहब जुड़े हुए हैं। रिजी, अगर बात की जाए तो बाराबंकी में ठंड को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो आला अधिकारी कर्मचारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए हैं, उन दिशा निर्देशों का परिपालन क्या बाराबंकी में होते हुए दिखाई दे रहा है? जी, आपको बता दें कि आज बाराबंकी में रियलिटी चेक किया गया। उसमें विजुअल के माध्यम से मैंने ये दिखाना चाहा कि जो भी रैन बसेरे बनाए गए हैं, रेलवे स्टेशन हो या बस स्टेशन हो, वहां पर केवल एक टेंट लगा दिया गया है, बेड बिछा दिए गए, लेकिन वहां पर कोई रुकने के लिए तैयार नहीं है और जो कर्मचारी है वो भी मौजूद नहीं है। मैंने साफ तस्वीरों में दिखाया था कि वहां पे कुत्ते जो जानवर बाहरी हैं वो बेडों में बैठे हुए हैं। वहां यहाँ की व्यवस्था एकदम चरमराई हुई है, कोई भी मौके पर मौजूद नहीं था। रैन बसेरे में एक तार के द्वारा जो गेट बनाया गया था वो तार के द्वारा पल्ली में बांध दिया गया था और विजुअल के माध्यम से मैंने इसको दिखाया भी कि किस तरह से बेडों पर यहाँ पर कुत्ते बैठे हुए हैं। अलाव की अगर बात करें तो लकड़ी के नाम पे एक बड़ा सा वो जल टाइप में रख दी गई है, लेकिन वो जल नहीं रही थी। तो अगर देखा जाए तो ठंड से बचाव के लिए सरकार दावे तो बहुत करती है, लेकिन जो निचले स्तर पे इसके दावे होते हैं वो फेल नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 4th क्लास के कर्मचारी हैं वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने अपने वीडियो में ये भी बताया था कि एक 4th क्लास कर्मचारी जो था उसने अपने बजाय अपने दूसरे कर्मचारियों को रख दिया बाहर के, जिसको 4000 रुपए महीना देता वो नहीं आता है, जबकि उसको वहां पे तैनात रहना चाहिए थी। दिन और रात की ड्यूटी रैन बसेरे में लगनी चाहिए, लेकिन ये ज्यादातर कर्मचारी अपनी जगह किसी और को तैनात करके घर पे चैन की नींद सोते हैं और जो गरीब होते हैं वो चंद पैसों की लालच में वहां पर रखवाली करते हैं। इससे बेखबर यहाँ का बाराबंकी जिला प्रशासन है। जब मैंने इस बाबत अधिकारी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि मैं किसी को भिजवा के दिखवाता हूँ, उसको भी इस बारे में नॉलेज नहीं है। अगर देखा जाए तो ठंड से बचाने के लिए सरकार काफी दावे करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका बिल्कुल उलट है। बिल्कुल, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं बाराबंकी से, मोहम्मद शिवार। मोहम्मद शिवार, आपका बहुत स्वागत है के न्यूज में। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूं कि बाराबंकी में रेलवे स्टेशन और बस अड्डे के पास 2 रैन बसेरे बनाए गए हैं, जिनमें जो है केयर टेकर जो हैं वो पैसा लेकर कुछ लोगों को वहां पे रहने के लिए रुकवाते हैं। और जो रैन बसेरा बनाया गया है उसमें महिला और पुरुष के पार्टीशन है।
लेकिन आप जब महिला में जाएंगे तो वहाँ पुरुष आपको मिल जाएंगे। और वहाँ पे जो अलाव जलाने की लकड़ियां आ रही हैं वो भी पूरी तरीके से गीली हैं। इसमें बाराबंकी जिले प्रशासन को कई बार आपके चैनल के माध्यम से ये चीज बताई गई है और वहाँ पे जो है कई बार वहाँ मौके पे दिखाया गया है और अलाव नहीं जल रहा है, गीली लकड़ी है, बड़े हालात जो है नाजुक बने हुए हैं। और आज बाराबंकी में 7 डिग्री तापमान था, ज्यादा ठंडक थी। और तब भी यहाँ पर मैं गया था, वहाँ पे बस स्टॉप पे और जो रेलवे स्टेशन पे कोई भी सुविधा नहीं थी। और जो वहाँ पे मैंने देखे कंबल जो लगे हुए हैं, बिस्तर जो है वहाँ पे वो भी कई दिन से जो है लगता है कि बदले ही नहीं जाते हैं, वही तब से लगे हुए हैं, तब से बिछाए गए हैं। तो उससे बीमारी भी संकेत है, आपको पता है कोरोना का फिर फैल रहा है देश के अंदर, तो इसमें भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, प्रश्न है जिला प्रशासन के लिए। बिल्कुल शिवर साहब, इसी मुहिम को लेकर राष्ट्रीय जो के न्यूज से लगातार मुहिम छिड़ रहा है। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हुए हैं, शफीक अहमद, जो कि बिजनौर से हैं। शफीक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय में। जी शफीक जी, क्या रायशुमारी है? रायशुमारी क्या था, आप देखिए आगे बिल्लौर में वगैरह में आगे देखिए कैसा क्या पोजीशन चल रही है। चलिए बिल्कुल देखेंगे, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो लगातार ठंड के कहर को लेकर, अलाव की व्यवस्थाओं को लेकर, रैन बसेरे की व्यवस्थाओं को लेकर राष्ट्रीय में हम ये मुद्दा उठा रहे हैं। हमारे साथ जो मौसम वैज्ञानिक हैं वो भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर एस एन पांडे साहब भी जुड़े हुए हैं। पांडे साहब, चलिए अभी हमारे साथ एक संवाददाता जो है ब्रजेश गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, अगर हालातों की बात की जाए, रैन बसेरों की बात की जाए, अलाव की व्यवस्थाओं की बात की जाए, तो क्या हालात हैं आपके शहर में? क्या नगर सरकार मुख्यमंत्री के आदेशों का परिपालन करती हुई नजर आ रही है या फिर मुख्यमंत्री के आदेशों की यहां पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? लग जाते हैं, अपने आप लग जाते हैं। ब्रजेश, अनम्यूट कीजिए ब्रजेश। महाराजगंज की बात करें तो महाराजगंज कुल 5 जगह जो है अलाव की व्यवस्थाएं की गई है प्रशासन के द्वारा। हालांकि जो रैन बसेरा है, रैन बसेरे का जब हमने रियलिटी चेक किया तो हालांकि तख्त तो लगा दिए गए थे लोगों के रहने के लिए, लेकिन वहां सिर्फ और सिर्फ एक कंबल की व्यवस्थाएं की गई थी। हालांकि वो भी ठंड को रोकने में नाकाफी रही। हालांकि आपको बता दें, महाराजगंज के जो जिला अधिकारी हैं अभी जो है थोड़ी देर पहले ही उन्होंने ये घोषणा किया है कि ठंड को देखते हुए 12 तारीख तक सारे विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। जी चलिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। इसी कड़ी में हमारे साथ जो संवाददाता हैं शुएब लखनऊ से जुड़े हुए हैं। शुएब, अगर हालातों की बात की जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक की है, ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों के व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं, कंबल वितरण के भी निर्देश दिए हैं। उसके बावजूद भी हम तस्वीरें देख रहे हैं कि रैन बसेरा में जो बाहर रात गुजार रहे जो यात्री हैं उनको ना तो कंबल मुहैया कराया जा रहा है और ना ही रैन बसेरा तक ले जाने के लिए कोई भी सरकार के जो आला अधिकारी कर्मचारी यहां पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ की क्या हालात हैं? जी बिल्कुल कपिल, आपको बताना चाहेंगे कि राजधानी लखनऊ में कई ऐसी जगहें हैं, कई ऐसे रैन बसेरे हैं जहां पे अलाव की कोई भी व्यवस्था नजर नहीं आई है। काफी कई चौराहे जैसे टेढ़ीपुलिया के हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज पॉलिटेक्निक हो या फिर मड़ियाव चौराहा हो या कोई भी चौराहा हो, लखनऊ का IT चौराहा, ये बड़े चौराहे हैं। इनमें काफी जो है बड़े बड़े वाहन जो है आवागमन रहता है और काफी राहगीर और काफी लोग मुसाफिर लोग चलते हैं। इसमें काफी जो है कल जिस तरह रियलिटी चेक की गई है, काफी लोग जो है काफी परेशान हाल दिखे हैं और काफी ठंड के चलते लोग सोते हुए नजर आए हैं। काफी हालात गड़बड़ दिखे हैं और हर चौराहे पे अलाव की कोई भी व्यवस्था नजर नहीं आई है, जिससे नगर निगम की बड़ी लापरवाही। अगर हम बात करें जोन 4 और जोन 7 की, तो लगातार कोई भी जोन में जो है कोई भी अलाव की व्यवस्था नहीं दिख रही है। और जोन 3 की बात करें तो इसमें भी कोई भी अलाव की व्यवस्था लगातार नजर नहीं आ रही है। अगर सरकार के सारे दावे फेल होते नजर आ रहे हैं, नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने उजागर हुई, अलाव की कोई व्यवस्था कहीं भी नजर नहीं आई। कैमरा के न्यूज के माध्यम से सभी जगह चेक करके व्यवस्थाओं को देखा गया, लेकिन कोई भी अलाव की व्यवस्था नजर नहीं आई है। जी आशीष, अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की बात की जाए, आपने भी रियलिटी चेक किया है, रैन बसेरे के सामने शायद आप खड़े भी हुए हैं जहां तस्वीरें दिख रही हैं हमें। कई जगह से अमूमन तस्वीरें निकल के आ रही है, रैन बसेरे में शराब की बोतलें पाई जा रही हैं, वहां पर जानवर डाले हुए बैठे हुए हैं रैन बसेरों को लेकर। लकड़ियों की व्यवस्था नहीं है, कंबल की व्यवस्था नहीं है। यहां तक ये भी आपने देखा कि दर्शक जुड़े थे बाराबंकी से, उन्होंने भी कहा बाराबंकी की हालातों को लेकर कि महिला और जो पुरुष रैन बसेरा है वो कंबाइंड है। हालांकि पार्टीशन कर दिया गया है, लेकिन महिला रैन बसेरा में पुरुष पाए जाते हैं। तो क्या लखनऊ में भी हालात इसी तरह के हैं या इससे बेहतरीन व्यवस्था यहां पर सरकार के द्वारा की गई है? आशीष अनम्यूट कीजिए।
चाहूंगा, यहाँ पर जितने भी गरीब लोग हैं वो खुद इन रैन बसेरों में रहना नहीं चाहते हैं इस वजह से, क्योंकि उनका खुद का कहना है कि यहाँ पर गंदगी बहुत ज्यादा है। और मैं अभी आपको दिखाना चाहूंगा, मैं ये हनुमान सेतु मंदिर के जस्ट सामने गोमती नदी के पास एक रैन बसेरा बना हुआ है, वहां मौजूद हो। ये छोटा सा रैन बसेरा बना हुआ है, यहाँ पर थोड़े बहुत कंबल और गद्दों की व्यवस्था है। और इन्होंने, जो यहाँ के केयर टेकर है, उनका कहना है कि उन्होंने नगर निगम से कहा है, बात करी है, लेकिन तब भी उनको कोई अभी तक सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। हमारे साथ केयर टेकर मौजूद है, मैं उनसे बात करता हूँ। क्या आपने करा यहाँ पर, क्या आपने सुविधा के लिए बात करी? कोई हमने सुविधा के लिए बात करी कि सूखी लकड़ी डाली जाए, लोगों को दिक्कत होती है, और वो सुबह की बिलाई करवाई जाए जिसको सबको कॉफी मिल सके। तो कॉफी में भी दिक्कत आ रही है, यहाँ गीली लकड़ी डाली जा रही है। गीली लकड़ी डाली जा रही है। और रजाई गद्दों के लिए आपने कोई नगर निगम से बात करी? मैंने बात करी, हाँ। तो उन्होंने बोला कि अभी इतने हैं, जब और आएंगे तब हम दे देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कपिल जी, मैंने यहाँ के केयर टेकर से भी बात करी, उनका साफ तौर से कहना है कि नगर निगम यहाँ पर गीली लकड़ी डाल के जा रही है, जो जलाने में घंटों लग जाते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं महज खाना पूर्तियों का दौर जारी है अधिकारी कर्मचारियों का। सही जमीनी हकीकत पर देखा जाए तो जो अधिकारी कर्मचारी हैं, नगर सरकार का यहां पर फेलियर नजर आ रहा है। जी हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक एहसन पांडे साहब भी जुड़े हुए हैं। पांडे साहब, जिस तरीके से जो सर्दी का सितम है ढा रहा है, अगर बात की जाए तो बच्चों और बुजुर्गों को खास तौर पर क्या एहतियात बरतने होंगे इस ठंड को देखते हुए? देखिए, जिस तरह से तापमान, दिन के तापमान भी नीचे आ गए हैं और कोल्ड डे और कोल्ड वेव की स्थिति दिखाई पड़ रही है, इसमें जनमानस के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। जो हार्ट के मरीज होते हैं, जो शुगर के मरीज होते हैं, इनको बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। ये अपने जब भी जरूरत हो तभी घर के बाहर निकले, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक भी इस समय हो सकता है। और ये सर्दी सभी के लिए, ह्यूमन के लिए नुकसानदायक है। इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि ये सारी स्थितियां जलवायु परिवर्तन की वजह से आ रही हैं, क्योंकि अब की बार जो भी वेस्टर्न डिस्टरबेंस आए हैं, वो कोई भी वेस्टर्न डिस्टरबेंस इतना दमदार नहीं आया है कि वो बर्फबारी, कायदे की बर्फबारी होती। लेकिन बर्फबारी न होने के बावजूद भी जिस तरह से कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है, ये जलवायु परिवर्तन है। और ये इस ओर इशारा कर रहा है कि हम हर जनमानस को, हर आदमी को, हर इंस्टीट्यूशन को इसकी तरफ देखना है। हम जो कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं उसको हमें बचाना है। हमें एसी बंद करने पड़ेंगे, हमें हरे पेड़ लगाने पड़ेंगे, यही काम करना पड़ेगा। चलिए पांडे साहब हमारे साथ, जी पांडे साहब बने रहिएगा हमारे साथ। जो गोंडा से हमारे संवाददाता हैं मोहसिन खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहसिन, अगर बात की जाए गोंडा के हालातों की, आप साथ रैन बसेरा पे खड़े हुए हैं, क्या हकीकत है, क्या तस्वीरें हैं वहां पर? क्या सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है वहां की नगर सरकार के द्वारा, या फिर वहां पर भी अवहेलना की जा रही है मुख्यमंत्री के आदेशों की? कपिल जी, हम आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पे मुख्यमंत्री निर्देशानुसार यहाँ पे रैन बसेरों का व्यवस्था की जा रही है, आपको दिखा सकते हैं साफ कैमरों में, यहाँ पे एक एक बेड पे और वो एक एक तखत बिछा हुआ है और एक एक पे कंबल बिछा हुआ है, और यहाँ पे किसी भी चीज की कोई भी दिक्कत नहीं है। और दूसरी तरफ यहाँ पे हमारे भाई यहाँ चौकीदार है, यहाँ पे आते हैं। भैया ये बताइए यहाँ पे आने के लिए क्या क्या देना पड़ता है, क्या सुविधा यहाँ पे दे रहे हैं? यहाँ आने के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, तो सुविधा सबको मिल। मोहसिन अनम्यूट कीजिए, मोहसिन अनम्यूट कीजिए। काट कर दिया भैया जी। हमारे कह प्राइवेट मोड पर डाल दूं। चलिए फिर, तो राष्ट्रहित में आज आपने देखा कि सरकार के जो नियम कायदे कानून है उनको किस तरह से यहाँ पर नगर सरकार जो है फेलियर साबित हो रही है। फिलहाल आप हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राष्ट्रहित में आज हमने बात की, रियलिटी चेक किया सरकार के मुख्यमंत्री के जो नियम थे, जो टीम 9 के साथ बैठकर मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निरीक्षित किया था, काम किया था, उस पर यहाँ पर जो नगर सरकार है कहीं ना कहीं फेलियर साबित होती नजर आ रही है। सरकार की व्यवस्थाएं सिर्फ कागजी पन्नों पर दुरुस्त नजर आ रही हैं, जमीनी हकीकत ये जो व्यवस्था है, जो आदेश है, कोसों दूर नजर आ रहा है।